Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is Fayol's Principles of Management. तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्योल्स ने कौन से 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे। हेनरी फ्योल गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड जॉइंट फ्रेंच माइनिंग कंपनी इन 1860। उन्होंने फ्रेंच माइनिंग कंपनी 1860 में ज्वाइन की एज एन इंजीनियर। ही रोज टू द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने इन 1988। व्हेन अ कंपनी वाज ऑन वर्ज टू bankruptcy, he accepted the challenge and by using rich and broad administrative experience, he turned the future of the company. For his contribution, he is well known as the father of general manager. यहाँ पर जब वो कंपनी बैंक्रप्सी की तरफ जा रही थी तब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से उस कंपनी को पूरा चेंज किया और उन्होंने कंपनी के फ्यूचर को ही बदल दिया। इसलिए उनके जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए और उस प्रिंसिपल के कारण उन्हें हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। आइए देखते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वेयर फर्स्ट प्रिंसिपल सेज दैट डिवीजन ऑफ वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच वर्क इज डन बाय द ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट which lead to greater efficiency, specialization, increased productivity and reduce of unnecessary wastage and movement। यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमने अपने काम को डिवाइड कर दिया तो हमारा काम करने की जो स्पीड रहती है, एफिशिएंसी जो रहती है वो बढ़ जाएगी। वहीं हम स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स पहला प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि अपने काम को डिवाइड करना और डिवाइड करने के बाद अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो हम उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और अननेसेसरी वेस्टेज भी नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट सेज दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Authority means power to take decision, whereas responsibility means obligation to complete the job assigned on time। यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ में जानी चाहिए। जब हमें अथॉरिटी मिलती है इट मीन्स हमारे पास पावर है, हम डिसीजंस ले सकते हैं। वहीं हमारे पास उतने ही इक्वली हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। जो हमें काम सौंपा गया है उसे हमें कंप्लीट करना है और टाइम पे कंप्लीट करना है। थर्ड प्रिंसिपल सेज दैट डिसिप्लिन इट इज द ऑब्लियंस टू ऑर्गेनाइजेशंस रूल बाय सबऑर्डिनेट। Discipline require good supervisor at all level, clear and fair agreement and judicial applications of penalty। Discipline हर लेवल पे ज़रूरी है, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो या लोअर लेवल। तीनों ही लेवल पे डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कंपनी हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी लेवल का पर्सन या एम्प्लॉय उस डिसिप्लिन को तोड़ता है तो उसे पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। फोर्थ principle says that unity of command, it implies that every worker should receive order and instruction from one supervisor only। यहाँ पर उन्होंने बताया कि कमांड जो मिल रही है वो एक ही मिलनी चाहिए, एक पर्सन से ही मिलनी चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वो अगर हमें एक पर्सन से मिलेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, न ही कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। इट मीन्स अगर हमें बार बार अलग अलग लोगों से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो एम्प्लॉयज़ कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हमें किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। Fifth point says that unity of direction, each group of activity having the same objective must have one head and one plan। यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है क्योंकि हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी एक ही है, तो सभी पर्सन जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करेंगे। सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि वो जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। इट मीन्स दे विल वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सभी के बारे में सोचेगी और जितने लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। इट मीन्स यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट के बारे में बात होनी चाहिए। सेवेंथ पॉइंट सेज दैट रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, the overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization। the wages should encourage the worker to work more and better। हम जितना वर्कर को पे करेंगे उतना वो एनकरेज होगा काम करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स नहीं देखने और प्रॉफिट नहीं देखना। इट मीन्स देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द वर्कर्स एंड वेजेस एंड द पेमेंट। इट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ज़्यादा पे कर दिया
तो हमें प्रॉफिट ना हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वेजेस जितना पे किया जा रहा है वो उतना सफिशिएंट ना हो। इट मीन्स दोनों के लिए फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, जितना काम उतना वेजेस। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, पहले हमें इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। जब टॉप लेवल के हाथ में, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में डिसीजन लेने का पावर होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिसीजन सिर्फ एक पर्सन या टॉप लेवल वाले ही लेते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सभी लोग अपने अपने लेवल पे हमने पावर डिवाइड कर दी है, वो अपने लेवल से काम करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन भी और डिसेंट्रलाइजेशन भी। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन देम। Ninth point is scalar chain. The formal lines of authority between superior and subordinate from the highest to the lower rank is known as scalar chain. यहाँ पर जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हेड में है ए पर्सन और ए पर्सन जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है बी टू सी एंड देन सी टू डी। वहीं एक पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है ई देन एफ एंड जी। इट मीन्स यहाँ पे सेंटर में एक पर्सन है जो पूरा कम्युनिकेशन को होल्ड करता है, और कम्युनिकेशन होनी भी ऐसे चाहिए, टॉप टू लोअर लेवल। लेकिन बाय चांस अगर डी को जी से कम्युनिकेट करना है तो वो गैंग प्लान के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दिस चेंज शुड नॉट बी वायलेट, बट इन emergency employees at the same level can contact through gang plan by informing their immediate superiors. It means यहाँ पर गैंग प्लान के थ्रू वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन and everything should be in its designated place. People and material must be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency. It means यहाँ पर जो भी काम किया जा रहा है वो सही ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में पीपल, प्लेस और मटेरियल की जगह होनी चाहिए वो वहीं पे होना चाहिए। इक्विटी, equity means equality. The working environment of an organization should be free from all form of discrimination. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए। 12th point says that stability of personnel. After being selected and appointed by rigorous procedure, the selected person should be kept at the post for a minimum period decided to show result. यहाँ पर जो एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। इट मीन्स वो अगर बिजनेस में या कहीं पे भी जॉब के लिए अपॉइंट किए गए हैं तो थोड़े लंबे समय के लिए अपॉइंट करने चाहिए, ताकि उनको सिक्योरिटी रहे कि हम अगर अपॉइंट हुए हैं तो हम बिजनेस में रुकेंगे। 13th principle says that initiative workers should be encouraged to develop and carry out their plan for improvement. Initiative means taking the first step with the self motivation. जब आप या वर्कर्स को एनकरेज करेंगे तो वर्कर्स अपने मोटिवेट होकर अपने न्यू आइडियाज सुपीरियर के पास लेकर आएंगे। इसलिए हर लेवल पे इनिशिएटिव्स होने चाहिए, नए नए इनोवेशंस होने चाहिए। 14th और लास्ट पॉइंट बताता है एस्प्रे डी कॉर्प, इट मीन्स टीम वर्क। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम वर्क। इट मीन्स मैनेजमेंट को टीम वर्क के लिए काम करना चाहिए। मैनेजमेंट इस तरीके से सबको ऑर्गेनाइज करे कि सभी लोग मिलकर आपस में काम करें, और जब तक टीम वर्क नहीं होगी तब तक मैनेजमेंट आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।